ये खबर उन उपभोक्ताओं के लिए है जो बिजली की चोरी कर घर के पंखे एसी चलाकर सुकून की नींद सोते हैं। बिजली विभाग जापान की एक कंपनी के साथ मिलकर ऐसा प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है जिससे वो ऑफिस में बैठकर बिजली चोरों पर नजर रख सकेंगे। अगर आप बिजली चोरी करके एसी या कूलर चला रहे हो या बिजली के मीटर में कोई गड़बड़ी कर रखी है तो सावधान हो जाइए। पानीपत में ऐसा प्रोजेक्ट लगने जा रहा है जिससे विभाग के अधिकारी अपने दफ्तर में बैठे ही आपके बिजली मीटर पर नजर रख सकेंगे। जापानी बिजली सिस्टम की तर्ज पर यह प्रोजेक्ट जापान के ही नीडो कंपनी लगवा रही है। इस प्रोजेक्ट के कंट्रोल रूम लगभग तैयार हो गए हैं। अब फील्ड में काम हो रहा है। इसके शुरू होते ही इसमें शामिल 4 फीडरों से जुड़े 11,000 उपभोक्ताओं को अघोषित बिजली कटों से मुक्ति मिल सकेगी। रिपब्लिक ऑफ इंडिया से ये प्रोजेक्ट हरियाणा को मिला और हरियाणा से पानीपत शहर को मिला और पानीपत शहर में ये सिटी सब डिवीजन जो किले के नाम से जानी जाती है उसको मिला। उसके पीछे एक विशेष कारण था क्योंकि इस प्रोजेक्ट के लिए हमें एक मिक्स कंज्यूमर प्रोफाइल चाहिए था। हमें ऐसा भी चाहिए था जो बिल्कुल छोटा कंज्यूमर है, छोटा उपभोक्ता है, और ऐसा भी चाहिए था जो सबसे बड़ा उपभोक्ता है। और ये एक ऐसी सब डिवीजन है, इसकी संरचना और कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है कि इसमें कोई झुग्गी वाला भी रहता है और इसमें मॉल का जिसके पास कनेक्शन है वो भी एरिया पड़ता है और इंडस्ट्री भी पड़ती है। तो हमें मिक्स कंज्यूमर प्रोफाइल के कारण हमने इस सिटी सब डिवीजन का सिलेक्शन किया। तो ये जो टेक्नोलॉजी है किस तरह का काम करेगी? इसके अंदर हम 11,000 स्मार्ट मीटर्स लगाएंगे। स्मार्ट मीटर का अर्थ ये होता है कि वो कम्युनिकेट करते हैं। जैसे उसमें एक RF मैश है फीचर, ट्वैक्स का फीचर है, ऑप्टिकल प्रॉब है और सिम है। इन 4 तरीकों से ये मीटर कम्युनिकेट करेगा। और हमारा मिनी सेक्रेटरीट में जो 33 kV पावर हाउस है वहाँ इसका कंट्रोल रूम है। और जो ये 11,000 मीटर लगेंगे इनका डाटा ऑनलाइन बिल्कुल 24 आवर्स ए डे उसमें लाइव रहेगा। हम कभी भी देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर कनेक्शन एक उपभोक्ता के घर इस वक्त कितनी सप्लाई चल रही है, कितनी उसकी कंजम्पशन आ रही है, कौन इस मीटर के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। ये सब चीजें हमारे पास ऑनलाइन कंट्रोल रूम पे हमेशा उपलब्ध है। ये ट्रायल पे चलेगा या और शहर में और जगह भी लगाया जाएगा? अभी तो ये ट्रायल ही है और इसके आगे जैसे रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद सरकार या मैनेजमेंट आगे जो भी फैसला लेगी वो बाद में। जो लोग चोरी करते हैं जी, रात को मीटर बंद करते हैं, उनके लिए क्या इसमें है? हाँ, ये मैंने जैसे आपको बताया कि इन 11,000 मीटर्स का डाटा ऑनलाइन 24 आवर चलता रहेगा। जैसे कई लोगों की टेंडेंसी है कि बिजली की चोरी पकड़ने के लिए जो रेड होती हैं वो 10 बजे के बाद नहीं होती और सुबह 5 बजे से पहले नहीं होती। तो अगर कोई उपभोक्ता 10 बजे के बाद अपना मीटर बंद करके अपनी सप्लाई को बाईपास कर लेता है, यानी मीटर के नहीं मीटर को बाईपास करके कहीं सप्लाई ले लेता है, तो ये उसका हम डाटा फिल्टर लगा के निकाल सकते हैं कि इस एरिया में ये इतने उपभोक्ता ऐसे हैं जिनका मीटर रात को 10 बजे बंद हो जाता है और सुबह 6 बजे या 5 बजे चालू होता है। तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि सपोज 100 है, 100 में से 10 का अगर कंज्यूमर्स का इस तरह से मीटर 10 बजे के बाद बंद होता है और 6 बजे चालू होता है, तो हम 100 कनेक्शन को चेक करने के बजाय उन 10 के ऊपर ही दबिश देंगे, रेड करेंगे। अभी हमारे सिटी सब डिवीजन में स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें हमें 11,000 स्मार्ट मीटर लगाने हैं। ये हमारी जापान की नीडो ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ पे हमारा सारा कार्य देख रही है। और एक हफ्ते के लिए मैं भी जापान नीडो में गया था ट्रेनिंग लेने के लिए। वहाँ से हमने स्मार्ट मीटर देखा क्या है और किस तरीके से हमें मल्टी डिवाइडेड मल्टी कनेक्ट नेटवर्क यहाँ पे बनाना है और कैसे पानीपत की बिजली सुचारू रूप से चलानी है। चोरी तो हम जैसे रूटीन में डेली पकड़ते ही हैं वैसे हम चोरी पकड़ेंगे। और अब हमारे पास कंज्यूमर का पूरे दिन किस तरह से उसके घर में बिजली इस्तेमाल होती है, रात को दिन को, सारा डाटा हमारे पास अवेलेबल रहेगा। अगर कोई डायरेक्ट तार लगाता है तो हमें उसका पता चल जाएगा क्योंकि उसके मीटर को उस टाइम कोई लोड नहीं होगा। अगर मेरी लाइन बिल्कुल ठीक चल रही है, मेरा ट्रांसफार्मर बिल्कुल ठीक चल रहा है लेकिन मीटर में सप्लाई नहीं है, तो हमें पता चल जाएगा कि उनके घर में बिजली तो चल रही है लेकिन मीटर में बिजली नहीं है, जिससे पता चलता है साफ कि वो चोरी कर रहा है। तो आप उस टाइम तुरंत कार्रवाई करोगे? उसके बाद ये हमारे पास एक एविडेंस हो जाएगा, इस एविडेंस के बेस पे हम उनकी चोरी बना सकते हैं। फिलहाल इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया गया है। अगर ये योजना लागू हो जाती है, पूर्ण रूप से सफल हो जाती है, तो घाटे में चल रहा बिजली विभाग उभर जाएगा। कैमरामैन प्रदीप पांचाल के साथ निशा, वॉइस ऑफ पानीपत।